हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है टारगेट एट जीओवी जॉब्स जो कि हमारा चैनल है, यहाँ पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर लेके आते हैं। आज का करंट अफेयर है हम 18 मई 2020 के लिए। तो शुरू करते हैं। ए बुक टाइटल्ड वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइंड सिटी ऑथर्ड बाय, तो वुहान डायरी है डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइंड सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है? फेंग फेंग, चैन क्वीसी, फेंग बीन, ली जेहुआ। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों फेंग फेंग द्वारा ये बुक लिखी गई है। और ये जो बुक है वो इंडिया के अंदर ई बुक के रूप में 15 मई 2020 को पब्लिश होगी। पब्लिशर है हार्पर नॉन फिक्शन। ऑडियो जो फॉर्म है इस बुक का वो 26 मई को लॉन्च होगा और ट्रांसलेट की गई है मिशेल बेरी। और ये आपके सामने फोटो है फेंग फेंग की, और ये है जो नोवेल वुहान डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2020 ऑब्जर्व, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2020 मनाया गया 13 में, 14 में, 15 में, 16 में। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 16 मई को मनाया गया है। और दोस्तों ये जो डे है ये एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ लेजर इन 1960। 1960 में सबसे पहला जो लेजर का सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था। तो 1960 से देखें तो इस बार है वो 60वीं एनिवर्सरी मनाई गई है। और इनका ऑपरेशन जो लेजर बनाया था फिजिसिस्ट इंजीनियर है थियोडोर मेमन। थियोडोर मेमन ने इनको लेजर को बनाया था। लेजर की बात करें तो लेजर की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन। और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल है आद्रे एजोले। और ये फोटो है यूनेस्को के जो डायरेक्टर जनरल है आद्रे एजोले, जो कि एक क्या है फीमेल है। ये है फोटो आद्रे एजोले की। नेक्स्ट, नेशनल डेंगू डे 2020 ऑब्जर्व, तो भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? 12 मई, 14 मई, 16 मई, 18 मई। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 16 मई को ये डेंगू दिवस बनाया गया है। डेंगू जो बीमारी है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और ये जो डेंगू की बात करें तो डेंगू जो होता है एक मच्छर के काटने से होता है, और मच्छर का नाम है एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी इस मच्छर का नाम है। इसके काटने से डेंगू फैलता है, खासकर ये बारिश के दिनों में होता है। तो इसी को प्रति जागरूक करने के लिए नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर है हर्षवर्धन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है अश्विनी कुमार चौबे। सेक्रेटरी है प्रीति सुडान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रुपीज अप्रूव्ड बाय द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फॉर डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, तो रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कितने रुपए मंजूर किए हैं? तो 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 400 करोड़ रुपीज सैंक्शन किए गए। तो 400 करोड़ रुपीज है वो सैंक्शन किए गए क्रिएट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर के लिए टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा ताकि बूस्ट अप कर सके हम डोमेस्टिक डिफेंस, जो हमारे भारत का ही रक्षा प्रणाली है उसको हम डेवलप कर सके भारत के अंदर ही। और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग। और दोस्तों जैसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम चला गया तो उसी का एक हिस्सा माना जा सकता है। मेक इन इंडिया में इंडिया की ही चीज़ों, इंडिया में ही जो चीज़ें बनी हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम है, तो उसी का एक हिस्सा बोला जा सकता है इसको। और डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम की शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी DTIS। ये स्कीम है वो 5 साल के लिए रहेगी, पीरियड ऑफ 5 ईयर। और इसके अंतर्गत 6 to 8 न्यू टेस्ट फैसिलिटीज इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट इंडस्ट्री, तो प्राइवेट कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके 6 से 8 नई टेस्टिंग फैसिलिटी बनाई जाएगी। 75% है इसका वो तो देगा सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट इन एड के तहत, और 25% जो है वो देंगे स्पेशल पर्पज व्हीकल। स्पेशल पर्पज व्हीकल की बात करें तो एक ये इंडियन प्राइवेट एंटिटीज और स्टेट गवर्नमेंट के तहत ये 25% पैसे आएंगे।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेम ऑफ द 103rd लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी विच हैज कमीशनड इनटू इंडियन नेवी एट द पोर्ट ब्लेयर। तो 103वीं लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी का नाम जो पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है, ये ऑप्शन है INLCU L55, INLCU L56, INLCU L57, INLCU L58। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों INLCU L57। तो ये जो लेफ्टिनेंट जनरल है PS राजेश्वर, PVSM AVSM VSM ADC कमांडिंग इन चीफ है अंडमान निकोबार कमांड के, इन्होंने ये जो है लॉन्च किया है MK4 क्लास वेसल्स इन इंडिया। LCU हो गया लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L57। तो ये दोस्तों टोटल इसमें 8 वेसल्स आने थे, इसकी ये 7th सीरीज है। और ये जो है मेड बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है। GRSC का हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल। चेयरमैन और MD है रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना IN रिटायर्ड। इंडियन नेवी का मोटो है मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू अवार्ड द करमवीर मेडल टू ऑल पुलिसमैन सर्विंग फॉर 30 डेज इन फाइट अगेंस्ट कोरोना। तो किस राज्य ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक सेवा करने वाले पुलिसकर्मियों को करमवीर पदक प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों मध्य प्रदेश ने लिया है, और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो शिवराज सिंह चौहान। नेम ऑफ द इंडियन स्टेट फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड AIIB हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ $140 मिलियन टू इम्प्रूव इरिगेशन सर्विस एंड फ्लड मैनेजमेंट। तो भारतीय राज्य का नाम बताना है जिसने भारत सरकार और AIIB ने सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन के लिए 145 मिलियन का समझौता किया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक चीज डिटेल में इसमें डिस्कस की जाएगी और एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इसकी, तो ढंग से। ऑप्शन है पंजाब, बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर तो है दोस्तों वेस्ट बंगाल। तो बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वेस्ट बंगाल ने 2 लोन एग्रीमेंट साइन किए हैं। किसके लिए? वेस्ट बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो ये सिंचाई सेवा और बाढ़ प्रबंधन के लिए ये 2 लोन एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। किस लिए साइन किए गए हैं? टू इम्प्रूव इरिगेशन सर्विस और फ्लड मैनेजमेंट, बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई सेवाओं को बढ़िया करने के लिए। किसमें? दामोदर वैली कमांड एरिया DVCA ऑफ वेस्ट बंगाल के अंदर, दामोदर वैली कमांड एरिया। तो कुछ भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है। ये टोटल जो टोटल वैल्यू की बात करें तो ये है $413.8 मिलियन, और अब ये $145 मिलियन की बात करें तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, जो कि एक तरीके से किसकी शाखा है? वर्ल्ड बैंक की शाखा है। ये WB क्या है? वर्ल्ड बैंक की शाखा है। वहां से $145 मिलियन आएंगे। ये 6 टाइम का ग्रेस पीरियड होगा और मैच्योरिटी पीरियड है 23.5 ईयर्स। और जो बाकी के जो है 145 करोड़ वो आएंगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से। 6 ईयर का ग्रेस पीरियड होगा, मैच्योरिटी होगा 24 ईयर की। तो 145 वर्ल्ड बैंक दे रहा है, 145 AIIB बैंक दे रहा है, और बाकी के जो हैं वो दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल 123.8 मिलियन। तो 123.8 मिलियन $145 मिलियन और 145 मिलियन को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू हो जाएगी $413.8 मिलियन। बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, मेंबर्स हैं वर्ल्ड बैंक के 189 कंट्रीज। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। प्रेसिडेंट है जिन लिक्विन, मेंबरशिप है 102, 80 मेंबर्स हैं और
22 क्या प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स है। वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी। हाल ही में कल भी हमने वेस्ट बंगाल की बात की थी, क्योंकि वहाँ पे मातृ स्मृति योजना लागू की है, जिसके तहत 50,000 एकड़ जो बंजर भूमि है उनको उसमें मछली पालन और ऐसे उद्योग खोले जाएंगे। नेक्स्ट, हु अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू और कश्मीर बैंक के एमडी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जुबैर इकबाल, राजेश कुमार, परवेज अहमद, नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों जुबैर इकबाल। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अपॉइंट किया जुबैर इकबाल को न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर में के तौर पर, और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। हाल ही में कहाँ पे कार्यरत है? ये है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एचडीएफसी बैंक। इसके साथ ही दोस्तों राजेश कुमार जी, जो ये मैंने सेकंड ऑप्शन रखा है, राजेश कुमार जी, राजेश कुमार छिबेर, उनको जो कि एमडी और चेयरमैन है J&K बैंक के, अब उनको रीअपॉइंट किया है एज द चेयरमैन फॉर 3 ईयर। तो एमडी तो बना दिए गए हैं जुबैर इकबाल और चेयरमैन हो गए हैं अब राजेश कुमार छिबेर। और जम्मू कश्मीर बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। टैगलाइन है सर्विंग टू एम्पावर। और ये फोटो है जुबैर इकबाल की और ये फोटो है राजेश कुमार छिबेर की। द सिल्क फाइब्रोइन फॉर्मुलेटेड यूजिंग biocompatible additives and an injectable SF hydrogel is developed by which organization to ease insulin delivery for diabetic patient। तो देखिए दोस्तों, जो इन डायबिटिक पेशेंट यानी मधुमेह रोग से जो ग्रसित रहते हैं उनमें इंसुलिन की डिलीवरी को और आसान करने के लिए ये एक सिल्क फाइब्रोइन और ये SF हाइड्रोजेल ये बनाया गया है, ये विकसित किया गया है। तो किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन है ICMR, JNCASR, IIT बॉम्बे, नन ऑफ दीज। तो ये जो है ये JNCASR के द्वारा बनाया गया है। बात करते हैं इनकी, तो रिसर्च टीम जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, इन जिनों का इस टीम को हेड किया है प्रोफेसर T गोविंद राजू, और इन्हीं की देखरेख में ये बनाया गया है। फाइब्रोइन की बात करें, जो ये फाइब्रोइन की बात करें तो ये एक इनसोल्यूबल प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस किया जाएगा मोथ्स और अदर इंसेक्ट्स के द्वारा। और हाइड्रोजेल की बात करें 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ हाइड्रोफोलिक पॉलीमर्स है। और JNCAR जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च की बात करें तो प्रेसिडेंट है GU कुलकर्णी, लोकेटेड है झक्कूर कर्नाटका, एस्टेब्लिश 1989। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे डिटेल में करंट अफेयर डिस्कस करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ डिस्कस होने पे याद रहता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है वी विद्यावती, पवन कुमार, प्रकाश झा, नन ऑफ दीज। तो इनका सही ऑप्शन है दोस्तों वी विद्यावती जी को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो वी विद्यावती जी हैं 1991 बैच कर्नाटक कैडर की अधिकारी रह चुकी है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के फाउंडर है अलेक्जेंडर कनिंघम और फाउंडेड 1861, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और ये है वी विद्यावती। तो ये था आज का करंट अफेयर। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।